4. Misconducts. We were talking about misconducts, and under the misconduct we have seen clause number 1 yesterday. हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट फर्स्ट के क्लॉज 1 पर, और पार्ट फर्स्ट के क्लॉज 1 पर हम लोगों ने ये देखा दैट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट फर्स्ट के क्लॉज 1 पर हम थे, और हमने देखा that a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he allows a person to practice in his name as a chartered accountant unless such person is also a chartered accountant in practice and is in partnership or employed by himself. तो ये बात हमने देखी थी. अब जरा आगे बढ़ें कि अपने को एक मास्टर चार्ट बनाने का है, एंड दैट मास्टर चार्ट जो अपने को बनाने का है दैट इज ऑलवेज बी विथ यू. आपको वो मास्टर चार्ट हमेशा अपनी कॉपी में बनाना है. तो आइए जरा एक मास्टर टेबल अपन बनाएंगे, क्योंकि ये टेबल आपको हमेशा रिवाइज करने में हेल्प करेगी. Clause, the first schedule, the second schedule, part first, part second, part third, part fourth, clause number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये मास्टर टेबल आपको रखनी पड़ेगी हमेशा अपने साथ. ये आपकी कॉपी के अंदर एक ऐसे पेज पर बनेगी जिसे आप कभी भी खोलकर देख सकें और रिवाइज कर सकें, एनीवेयर जहां आप उसे रिवाइज कर सकें. और इसमें हमने कल पढ़ लिया पहला क्लॉज, एंड दैट इज अलाउज. ये अलाउज आपको याद दिलाएगा कि क्लॉज क्या था. क्लॉज था अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. Allows a person to practice in his name as a chartered accountant unless such person is also a chartered accountant in practice and either in his employment or his partner. Means अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, पहली बात तो पहले क्लॉज को आप एक छोटी सी टेबल बना करके भी समझ सकते हो. पहले क्लॉज की समरी.
समरी ऑफ द फर्स्ट क्लॉज, समरी ऑफ द क्लॉज फर्स्ट जो आपको अपनी कॉपी में बनानी है वो आप ध्यान रखें। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, allowing person, ऐसे लिखो, CA in practice, allowing person to practice in his name। देखते जाते हैं। चलिए, पहला पर्सन लेते हैं, नॉन सीए। क्या आप नॉन सीए को अलाउ कर सकते हो आपके नाम में प्रैक्टिस करने के लिए? टेल मी, नॉन सीए को आप अलाउ कर सकते हो क्या? नहीं। एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप अपने नाम में प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। ओके, सीए नॉट इन प्रैक्टिस, क्या इसे मैं अलाउ कर लूं? इसे मैं अलाउ कर दूं मेरे नाम पर प्रैक्टिस करने के लिए? अगेन अ बिग नो। ओके, सीए इन प्रैक्टिस बट neither partner nor employee, न तो आपका पार्टनर है ना आपका एम्प्लॉय है, सीए इन प्रैक्टिस जरूर है। सर, मैं इसे भी अलाउ नहीं कर पाऊंगा। ओके, प्रैक्टिसिंग सीए your employee, practicing CA your partner। बस ये दो ही अलाउ, बाकी कोई भी अलाउड नहीं। नॉन सीए, सीए नॉट इन प्रैक्टिस, CA in practice but neither his partner nor his employee, ये तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। लेकिन प्रैक्टिसिंग CA योर एम्प्लॉय अलाउड, प्रैक्टिसिंग CA योर पार्टनर अलाउड। ये हो गया आपका समरी क्लॉज, इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ क्लॉज 1। क्या ये क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर? आगे बढ़ू? अरे भाई, आगे बढ़ने के लिए हाँ बोलना पड़ता है। चलिए आगे। इसके बाद बात आती है क्लॉज नंबर 2 की। क्लॉज नंबर 2 क्या है सर? क्लॉज नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, द फर्स्ट शेड्यूल। क्लॉज नंबर 2 क्या कह रहा है? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he pays or allows, if he agrees to pay or allow, either directly or indirectly, any share, any commission, any brokerage from his
professional fees or professional profit to any person other than member of ICAI, partner, retired partner, legal representative of deceased partner, member of such professional body as defined by ICAI, and person having such qualification as defined by council. Pays or allows, agree to pay or agree to allow, directly or indirectly, any share, any commission, any brokerage from his professional fees or professional profit to any person other than member of ICAI, partner, retired partner, legal representative of deceased partner, member of such professional body, and person having such qualification. आप अपनी प्रैक्टिस डेवलप करना चाहते हो? हाँ, तो प्रैक्टिस डेवलप करो, लेकिन कमीशन बाजी के आधार पर नहीं। आपके पास क्लाइंट आपकी गुडविल और आपके काम के चलते आना चाहिए। आपके पास क्लाइंट किसी ने दलाली लेकर भेजे हुए नहीं होना चाहिए। हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी है जो प्रोफेशन को डेवलप करती है और हमें उसमें पूरा यकीन है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई ओला उबर जैसा एग्रीगेटर मार्केट में आ जाए और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोले आकर के कि भाई लोग आप आए, हमारे इस ग्रुप का सदस्य बने, इस ग्रुप के पास जो काम आएगा वो हम आपको भेजेंगे, आपकी टोटल इनकम का 40% हमारा। अभी बीच में एक ग्रुप बन गया था जिसे हम सब ने इथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड में मिलकर मिसकंडक्ट किया है और अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है पिछले ही महीने कि जो भी लोग ऐसे BNI के मेंबर बने हैं, बिजनेस नेटवर्क के, जिन बिजनेस नेटवर्क में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लिया जा रहा है, नाम नहीं लूंगा मैं क्लास में से, जिन BNI में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लिया जा रहा है उन्हें क्लाइंट रेफर किए जा रहे हैं, भले ही इनकम टैक्स के क्लाइंट हैं, उन्हें क्लाइंट रेफर किए जा रहे हैं और उस क्लाइंट की टोटल फीस में से कुछ शेयर वो BNI रख रहा है और बाकी शेयर CAs को दे रहा है। इंस्टीट्यूट ने क्लियर कट अब भी 1 महीने पहले ही एक नोटिफिकेशन निकालकर उसे मिसकंडक्ट घोषित किया है अंडर क्लॉज नंबर 2 में और क्लॉज नंबर 3 में। ऐसे कैसे एक साइट पूरे देश के लोगों को कहती है कि आइए हमारे साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए और उनके सारे क्लाइंट्स को उठा करके वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देते हैं, मतलब वो ओला और उबर टाइप के एग्रीगेटर बन बैठे और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ओला और उबर के ड्राइवर टाइप काम कर रहे हैं कि हाँ सर मीटर डाउन कर दो, आपका जितना होगा उतना आपको दे देंगे। तो भाई हमारा सेल्फ सस्टेन्ड प्रोफेशन है, आत्मनिर्भर हम थे, आत्मनिर्भर हम हैं और आत्मनिर्भर हम रहेंगे। ऐसे टटपूंजी साइट्स की हमें जरूरत नहीं है। और वो साइट्स ये भी वेरीफाई नहीं कर रही है कि बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है कि नहीं है। कोई नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ऐसा करके हो गया, अभी आज ही एक SMS आया मेरे पास रायपुर में, मेरे एक स्टूडेंट है रक्ताब भास्कर, 10-15 years बैक ही वॉज माई स्टूडेंट। वो रक्ताब भास्कर साहब ने कल एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो उनके सील सिक्के से ऑडिट कर रहा है, टैक्स ऑडिट कर रहा है। वो भाई बोलता मैंने तो कभी जिंदगी में ये क्लाइंट की बैलेंस शीट साइन नहीं की, मैंने तो बैलेंस शीट कभी अपनी जिंदगी में ये टैक्स ऑडिट नहीं देखा।
पकड़ाया रायपुर में, एफआईआर की उसके अगेंस्ट में, जेल में है वो बंदा। तो ऐसे तो कोई भी मेरे नाम की साइन सिक्के बना के कुछ भी कर लेगा यार। इंस्टीट्यूट कम से कम कंट्रोल तो कर रही है यूडीन इशू करके कि कौन साइन कर रहा है। नहीं भैया, हमको, हमारे प्रोफेशन को हमें किसी को नहीं देना। ये क्वेश्चन अगली एग्जाम में आएगा कि एक्स टैक्स रिटर्न प्रिपेयरिंग साइट ने अपने क्लाइंट्स के डेटा को चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ शेयर किया और कहा इनसे मिलने वाली हर फीस का 20% आप मुझको देना, क्योंकि देश के बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, इसीलिए नेटवर्किंग गाइडलाइन आपकी आरटीपी में डाली गई इस बार। नहीं तो 2011 की नेटवर्किंग गाइडलाइन को 2020 में डालने की जरूरत क्या थी रिवीजन टेस्ट पेपर में। जिसको पूरा इंडिया अमेंडमेंट करवा रहा है, बोलो फाइनल में अमेंडमेंट आ गया, नेटवर्किंग साइट्स की गाइडलाइंस लो। अरे दादा, नेटवर्किंग साइट की गाइडलाइन 2011 में इशू कर दी हमने। वो तो हमको वापस इसलिए छापनी पड़ रही है कि हम नए चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताना चाहते हैं कि तुम्हें किसी बीएनआई से जुड़ना नहीं है। तो इस पूरे क्लॉज पर बीएनआई हावी रहेगा। लास्ट बैच में मैंने बीएनआई का नाम भी नहीं निकाला था। जिनके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है वो देख लें। क्यों निकालूंगा जब उस वक्त ये समस्या खड़ी नहीं हुई थी। आज खड़ी है तो मेरे लेक्चर कॉन्टेम्प्ररी है, और कॉन्टेम्प्ररी चीजें एग्जाम में आएंगी, बात खत्म होगी। और मिशन 2021 ऐसे ही थोड़ी नाम रखा है इसका। ये सारी चीजें डेवलपमेंट्स हैं जो आ गए हैं आपके लिए आगे। यू कैन नॉट learn from the old lectures over this ethic or all the issues जैसे कारक 2020, अब उस पर तो मैं बात करूंगा ही ना। सो इंपॉर्टेंट ये है सर, पेज और अलाउस, एग्रीज टू पे और एग्रीज टू अलाउ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एनी शेयर, एनी कमीशन एंड एनी ब्रोकरेज फ्रॉम हिज प्रोफेशनल फीस और प्रॉफिट टू एनी पर्सन अदर देन। सब बात करते हैं धीरे धीरे। आज का पूरा लेक्चर भी इसको कम पड़ेगा, क्लॉज को। और इस क्लॉज से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए ऐसा होता नहीं है। हर दूसरी एग्जाम के अंदर इस क्लॉज में से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ना पेज और अलाउस, और एग्रीज टू पे और एग्रीज टू अलाउ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एनी शेयर, एनी कमीशन, एनी ब्रोकरेज फ्रॉम हिज प्रोफेशनल फीस और प्रॉफिट टू एनी पर्सन अदर देन, वो तो बात नहीं। अब एक एक सीन लेते हैं, बात करते जाते हैं। सारे केसेस आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। ये हैं हमारे सीए मिस्टर घनघोर। प्रैक्टिसिंग, इनकी एक फर्म है घनघोर एंड कंपनी। अब एक एक बात करूंगा मैं आपसे। ये मिस्टर हरिराम, जो एक प्रैक्टिसिंग सीए है, उनकी एक कंपनी है एच एंड कंपनी। ये पूरा काम जीएसटी का करती हैं और ये पूरा काम इनकम टैक्स का करते हैं। ये अपने इनकम टैक्स के क्लाइंट इनको भेजते हैं और ये अपने जीएसटी के क्लाइंट इनको भेजते हैं और ये इनके इनकम टैक्स के क्लाइंट इनको भेजते हैं।
और दोनों एक दूसरे पर बिल छोड़ते हैं क्लाइंट के भेजने के कमीशन का एज अ रेफरल फीस। क्या ये अलाउड है? क्या ये अलाउड है? एक मेंबर क्या दूसरे मेंबर से रेफरल फीस को जेन्युइनली ले सकता है? pays or allows, agrees to pay or agrees to allow directly or indirectly any share, commission, brokerage from his professional fees or profit to any person other than member of ICAI। यानी member of ICAI के साथ आप इस तरीके की रेफरल फीस का सौदा कर सकते। मैं तुम्हें क्लाइंट रेफर करूं, तुम मुझे क्लाइंट रेफर करो। ये था केस नंबर 1 जो किसके साथ था? दिस वॉज केस नंबर 1 प्रैक्टिसिंग सीए के साथ। अब लेते हैं केस नंबर 2। ये बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट इन प्रैक्टिस, ये इन्हें क्लाइंट रेफर करता है और ये एक फीस क्लाइंट रेफर करने की इसको देते हैं। क्या ये अलाउड है? मिस्टर ईश्वर, चूंकि ये मेंबर ऑफ ICAI है तो इसके साथ अपनी क्लाइंट की फीस को शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। We don't have any problem as he is member of ICAI. Okay. अगली बात, लेकिन यहां पर एक बात थोड़ी सी ध्यान रखना, लिख के रख लो, जब मैं उधर पढ़ाऊंगा तो आपको ध्यान दिलाऊंगा कि बेटा मैंने कुछ लिखवाया था। यहां पे एक स्टार लिख के रखो, सब्जेक्ट टू clause number 2 of part 2 of second schedule of first schedule। समझाऊंगा। सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ये क्या है ये अभी नहीं समझेंगे, जब क्लॉज 2 पे पहुंचेंगे वहां समझेंगे। अच्छा, केस नंबर 3 लेता हूं। ये बंदा रिटायर्ड पार्टनर है, मिस्टर जगदीश। इसे भी हम कमीशन बोलते हैं, ब्रोकरेज बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, देते हैं और ये हमें क्लाइंट रेफर करता है। ये तो न्यू बिजनेस की बात हुई। इसे हम शेयर इन प्रॉफिट भी देते हैं फॉर ओल्ड बिजनेस, जो हम दोनों ने साथ में डेवलप किया था। मैं 2 तरीके के काम कर रहा हूं। एक तो ये नए क्लाइंट भेजता है तो मैं उसका कमीशन देता हूं,
और दूसरा, चूंकि ये मेरे साथ 10 साल से पार्टनर है, अब छोड़ दिया, अब छोड़ने के बाद भी मैं उससे पुराने प्रॉफिट्स में से शेयर देता हूं, जिन भी क्लाइंट की फीस आती है वो फीस में इससे शेयर करता हूं एज अ मेंबर ऑफ ICAI। बेटा अब बताओ क्या करें, क्या दोनों अलाउड है या कोई एक अलाउड? चलो, कमीशन विद क्लाइंट तो अलाउड है। क्यों? क्योंकि वो रिटायर्ड पार्टनर, पार्टनरशिप से रिटायर हुआ है, मेंबरशिप से थोड़ी रिटायर हुआ है, वो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट तो है ही, तो उससे ये तो आप शेयर कर सकते हो, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं। ओल्ड प्रॉफिट में से अगर मैं रिटायर्ड पार्टनर के साथ शेयर कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा भाई साहब, ओनली इफ स्पेसिफिक क्लॉज इज देयर इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में अगर स्पेसिफिकली ये क्लॉज डला हुआ है कि रिटायर्ड पार्टनर को शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा तो ही मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। रिटायर्ड पार्टनर को शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा, डीड में लिखा हुआ था, रिटायरमेंट डीड में लिखा हुआ था तो ही मिलेगा, अन्यथा ना मिल पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बात समझ में आई एवरीवन? बहुत बारीक पीसने वाला हूं मैं भी, बहुत ध्यान से बैठना। नेक्स्ट, अगला बंदा विडो ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। इसे आप ओल्ड प्रॉफिट में, ओल्ड क्लाइंट के शेयर दे रहे हैं, पार्टनर की डेथ हो चुकी है, मिस्टर किशोर वॉज पार्टनर, मिसेस किशोर को आप क्या दे रहे हो? शेयर। दे दें क्या? दे सकते हैं, लेकिन ये 2 सितारे यहां भी लगेंगे। दे सकते हैं प्रोवाइडेड स्पेसिफिक क्लॉज हो पार्टनरशिप डीड में, तो स्पेसिफिक क्लॉज हो पार्टनरशिप डीड में तो दैट वाज केस 4। अच्छा, पार्टनरशिप डीड में क्लॉज क्या होना चाहिए? कितने समय तक और कितना अमाउंट? पीरियड और परसेंटेज दोनों डीड में डिफाइन होना चाहिए, तो ही आप कोई शेयर, कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज दे सकते हैं।
ध्यान रखना। विडो ऑफ द डिसीज पार्टनर से न्यू बिजनेस रेफरल मत ले लेना। न्यू बिजनेस रेफरल कमीशन मत ले लेना, इट इज नॉट अलाउड। अरे ओल्ड क्लाइंट के पार्टनरशिप का शेयर वो भी डीड में लिखा है इसलिए बांट रहे भैया, वो सीए थोड़ी है। सर वो भी सीए तो करो, कौन मना कर रहा है, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। अदरवाइज नए बिजनेस रेफरल का कमीशन मत करना। भाइयों मैं भयंकर रायता फैला रहा हूं अभी, और भयंकर जाएगा ये वाला क्लॉज। तो आप अपनी कॉपी में बाकायदा केसेस एक के बाद एक लिखते जाना। वो लिख रहे हो कि नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। लेट के टांग ऊंची करके मत देखना मेरा वीडियो, लिखना पड़ेगा टेबल पे बैठ के, बिल्कुल जैसे मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं ऐसे बैठ के आपको भी पढ़ना है। मेरे लेक्चर आप लेट के तो देख ही नहीं सकते, आई कांट गिव यू दैट मच कंफर्ट। केस नंबर 5, senior article who did not clear exam but doing tax practice gets audit done from घनघोर। सीनियर आर्टिकल है सर फर्म का, सीए नहीं हो पाया, प्रैक्टिस करता है और ऑडिट करवाता है घनघोर से एंड गेट्स कमीशन। कहां करें, लें ना लें, क्या करें? Not allowed at all. Case 6, this senior article instead of commission gets share in fees as office allowance and he is employee of घनघोर। ये सीनियर आर्टिकल कमीशन लेने के बजाय ऑफिस अलाउंस लेता है एक्स्ट्रा, जो ऑडिट लेके आता है उसके, एंड ही इज एम्प्लॉय ऑफ घनघोर, नॉट अलाउड बिकॉज इनडायरेक्टली लेके आ रहा है। इट इज इनडायरेक्ट कमीशन।
not allowed, as it is indirect commission. ये indirect commission है, allowed ही नहीं. अरे मेरा केस समझ में आया कि नहीं? केस 7. Shelley, a newly joined, needy, financially weak article, Mr. Ghanghor pays him extra allowance on humanitarian ground as 1% of fees of year to meet financial crisis. वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया. ओए, शैली एक नई ज्वाइन की हुई नीडी फाइनेंशियल वीकनेस वाली आर्टिकल है. घनघोर भैया उसको एक्स्ट्रा अलाउंस दे रहे हैं मानवीयता के आधार पर 1% ऑफ फीस ऑफ द ईयर. देखो भैया, ये परसेंटेज ऑफ फीस मत रखो. तुम्हें यूं ही दान करना है तो शैली को दान कर दो. स्टाइपेंड दो, उसके ऊपर 1% की फीस देने की जरूरत क्या है? दिस काइंड ऑफ शेयरिंग इज नॉट अलाउड एट ऑल. एप्लीकेशन ऑफ मनी करो ना, सोर्स पे डिडक्शन मत करो. नॉट अलाउड, बिल्कुल भी अलाउड नहीं. केस 8. Paying 10% of profit to widow of deceased partner on humanitarian ground. बाबा डीड में नहीं लिखा है ना, not allowed. If not provided in deed. ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कुछ नहीं होती, मानवीयता के आधार पे आप कुछ नहीं कर सकते. डीड में लिखा हो तो अलाउड है, डीड में नहीं लिखा है तो अलाउड नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. ओके. केस नंबर 9. घनघोर शेयर्ड Gangor allowed Ishwar, a senior article, to send him clients for audit and
his ex-senior article to send him clients for audit and allowed him to charge audit fees from client as 5,000 and hand over him 4,500 per client. घनघोर ने अलाउ किया ईश्वर को, सीनियर आर्टिकल को, कि भाई तू मेरे पास ऑडिट के क्लाइंट भेज, मैं तेरे को अलाउ करता हूं, चार्ज द ऑडिट फीस फ्रॉम क्लाइंट एट ₹500 and hand over him 4,500 rupees per client. Allowed ki not allowed? क्योंकि हमको पे करना भी अलाउ नहीं है और अलाउ करना भी अलाउ नहीं है. पेज और अलाउज, आओ ना देखो ना, pays or allows, agrees to pays or allow, directly or indirectly, any share, any commission, any brokerage from his fees or his profit to any person other than partner, member of ICI, partner, retired partner, legal representative of deceased partner, और इन दोनों के केस में only if the partnership deed has such clause. तो ये 9 केसेस जो मैंने आपके साथ डील किए, ये 9 केसेस तो इन 4 चीजों को डील कर रहे हैं. अभी 3 केसेस और आ रहे हैं, 3 more केसेस. केस नंबर 10, क्यों 10 है ना, केस नंबर कौन सा है? इज इट केस 10 और 9? 10. चलिए समझिए. मिस्टर घनघोर इज एम्प्लॉई ऑफ, मिस्टर घनघोर चार्टर्ड अकाउंटेंट, practicing chartered accountant, is employee of Mr. Z, who is also practicing chartered accountant. Mr. Z and company में काम करते हैं. ये प्रोप्राइटर कंसर्न है. Mr. Z passed away. Mrs. Z selling firm with name to Mr. G. पहली बात, it is allowed or not? मिस्टर जी प्रैक्टिसिंग सीए हैं, एम्प्लॉय हैं. मिस्टर जेड एंड कंपनी प्रैक्टिसिंग सीए, प्रोप्राइटर के. मिस्टर जेड पास्ड अवे हो गए. मिसेस जेड सेल कर रही है फर्म विद द नेम ऑफ मिस्टर, इन द नेम ऑफ मिस्टर जेड, नेम टू मिस्टर जी. अलाउड है या नॉट अलाउड है? टेल मी. इट इज अलाउड. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स सेल कर सकते हैं फर्म विथ नेम, सेल ऑफ फर्म विथ नेम टू अनदर प्रैक्टिसिंग सीए, और ये अलाउ ऑफ सच सेल इज फॉर
limited period of 1 year from death. मिस्टर जेड की डेथ हुई है, उनकी डेथ से 1 साल तक मिसेस जेड फर्म नाम किसी को बेच सकती है। उसके बाद इंस्टीट्यूट उसका नाम काट देगा। इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा, और विदाउट इन्फॉर्मिंग तो बेचेंगे नहीं। और मिस्टर जी भी जो है इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करेंगे कि मैंने खरीद लिए, वो तो होना ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। सेल इज फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल तक वो बेच सकते। उसके बाद इंस्टीट्यूट उसका नाम रजिस्टर में से हटा देगा। तो ये तो अलाउड है। और इसके लिए मिस्टर जी इज पेइंग लंप सम ₹50 लाख। लंप सम 50 लाख रुपए पे कर। कौन? मिस्टर जेड। तो ये अलाउड, बिल्कुल अलाउड है, नो डाउट अबाउट इट। गॉट इट? केस 11, in the above case, dealing as under, payment to Mrs. Z will be 50 lakhs in 5 installments, 5 yearly installment. क्या ये चलेगा? यस, अलाउड। 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट में भी दोगे तो चलेगा। 50 लाख रुपए दे रहे हो, दो ना, इट विल गो। केस 12, in the above question, in the above case, dealing as follows. Firm purchase consideration 25 lakh plus goodwill 25 लाख। फर्म का परचेस कंसिडरेशन 25 लाख है प्लस गुडविल 25 लाख। क्या ये चलेगा? यस, अलाउड, ये भी चलेगा। ओके। केस 13, इन द अबोव केस, dealing is as follows. PC to Mrs. Z 10 lakh plus 5% profit up to next 5 years. $10 lakh plus 5% profit up to next 5 years. चलेगा या नहीं चलेगा? ये नहीं चलेगा। आपको जो भी अमाउंट सेट करना है लंप सम में करो। यू आर नॉट अलाउड टू शेयर परसेंटेज। आपको परसेंटेज शेयर करना अलाउड ही नहीं है।
You are not allowed to share percentage. बिल्कुल भी अलाउड नहीं परसेंटेज शेयर करना. विडो ऑफ डिसीज्ड प्रोप्राइटर, नॉट पार्टनर, डिसीज्ड प्रोप्राइटर, पार्टनर नहीं है वो, शी इज डिसीज्ड प्रोप्राइटर की विडो है. ये ध्यान रखें. क्या गवर्नमेंट परसेंटेज डिडक्ट कर रही है फीस में से? केस 14 घनघोर सीए इन प्रैक्टिस ने गवर्नमेंट टेंडर भरा, अकाउंटिंग करी, फीस थी 10 लाख, गवर्नमेंट ने 20,000 रुपए काट लिए डिडक्टेड. एडमिनिस्ट्रेटिव फीस ध्यान से सुन. गवर्नमेंट ने 20,000 रुपए क्यों काटे? बोले सर एडमिनिस्ट्रेटिव फीस फॉर टेंडर. ये क्या है? बोले ऐसा है, टेंडर करने की प्रक्रिया में जो खर्चे होते हैं सरकार उसको आपसे लेगी 2%, 20,000, वॉटेवर, वो तो हम लेंगे. भाई गवर्नमेंट है, सरकार है, तो इट इज अलाउड. ऐसा करना अलाउड है, नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल अलाउड है. गवर्नमेंट अगर डिडक्ट कर रही है परसेंटेज फ्रॉम ऑडिट फीस तो भी अलाउड है. ओके, यहां तक तो बात खत्म हुई. 14 केस हुए. अब आते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में 8 केस और बच्चे अभी तो. 8 लोग और हैं जिनसे आप शेयरिंग कर सकते हो. ये रहे. मेंबर ऑफ सच प्रोफेशनल बॉडी which is allowed by council and person having such qualification which is allowed by council. इसके चलते हम कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, आर्किटेक्ट और एक्चुरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया. 5 लोग हैं हमारे पास. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड देन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया. तो हमारे पास 5 लोग हैं जो होते हैं CS, CWA, एडवोकेट, BE, एडवोकेट, एक्चुरी, ये B आर्च, एक्चुरी, आर्किटेक्ट और LLB. ये 5 लोग तो यहां से आ गए. ये यहां से आए, ये यहां से आए, ये यहां से आए, ये यहां से आए और ये यहां से आए. 5 लोग तो हो गए. अब
3 लोगों को और अलाउ किया, बी, बीटेक और एमबीए। लेकिन ये बी, ये बीटेक और एमबीए AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड कॉलेज से अगर किसी ने बीई, बीटेक और एमबीए किया है तो उसके साथ हमारी शेयरिंग को अलाउ करके हमें मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म बनाने की इजाजत दी गई है। 8 लोगों के साथ मुझे शेयरिंग अलाउड कर दी गई है और वो 8 लोग हैं ये CS, CWA, एक्चुअरी, बी, बीटेक, बी आर्किटेक्ट, LLB, MBA। अपन अपना जो ऑर्डर है वो ऐसे बनाते हैं, अपना भाई CS, अपना भाई CWA, अपना भाई LLB, अपना भाई एक्चुअरी, ये तो अपने कजिन्स हुए। इसके अलावा दूर के रिश्तेदार बी, बीटेक और MBA, अपने 5 कजिन CA के, CS, CW, एक्चुअरी, LLB, CS, CWA, एक्चुअरी, LLB, ये 4 अपने कजिन्स हैं। बाकी 4 दूर के लोग, बी, बीटेक, आर्किटेक्ट और MBA। 8 लोग, इन्हें मैं कहता हूं S8, सुपर 8। ये सुपर 8 जो है अलाउड है। तो भाई हम किस किस से शेयरिंग कर सकते हैं अपनी फीस की? मेंबर से, पार्टनर से, रिटायर्ड पार्टनर से, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर से और इन 8 लोगों से हम अपनी फीस शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट। इन 8 के अलावा कोई नोवा नहीं आएगा। एग्जॉस्टिव लिस्ट है ये कि इन 8 के अलावा आप किसी से भी कोई भी शेयरिंग नहीं कर सकते हो। दैट इज इट। अच्छा, अब वापस पढ़ते हैं इस क्लॉज को। पेज और अलाउस, एग्रीज टू पे और एग्रीज टू अलाउ। अब मैं आपको केस नंबर 15 की तरफ लेके चलता हूं। एक बंदा सीए है प्रैक्टिसिंग और एक उसका एक्स सीनियर आर्टिकल है। इन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया कि ये फाइनेंस के केसेस इसको भेजेगा और ये टैक्स के केसेस, टैक्स ऑडिट के केस इसको देगा। ये इसको 5% देगा और ये इसको 10% देगा कमीशन। इन लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया, बट subsequently CA terminated the contract cause it seems misconduct. सीए ने सीनियर एग्जीक्यूटिव आर्टिकल को बोला, यार भाई तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर तो लिया था, लेकिन अब मुझे पता पड़ा है कि ये तो मिसकंडक्ट है,
तो मैं तो अब तेरे से न कुछ लूं न कुछ दूं, जितना हो गया उतना हो गया, तू तेरे पास रख, मैं मेरे पास रख। सीनियर आर्टिकल ने शिकायत कर दी इंस्टीट्यूट ने बुला के मेंबर को बोला, क्यों रे क्या किया ये? बोले सर किया का एग्रीमेंट किया था सर, डीलिंग नहीं की। क्लाइंट आए गए वो सब हुआ, कमीशन 1 रुपए का लिया, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं कर रहा। क्या करें? मिसकंडक्ट है कि नहीं है? ये तो मिसकंडक्ट है। क्यों भाई साहब? आपने एग्री भी क्यों किया? तो ना पे करना है, ना अलाउ करना है, ना एग्रीज टू पे करना है, ना एग्रीज टू अलाउ करना है, ना डायरेक्टली करना है, ना इनडायरेक्टली करना है, ना शेयर करना है, ना कमीशन करना है, ना ब्रोकरेज करना है फ्रॉम हिज प्रोफेशनल फीस और प्रॉफिट टू एनी पर्सन अदर देन मेंबर ऑफ आईसीआई, पार्टनर, retired partner, legal representative of deceased partner, member of such professional body or other than these and such qualification. ये now एक पॉइंट लिखकर और रख लो, केस 16 CA registered with BNI and getting share and getting work and sharing fees. It is misconduct. Exhaustively we have covered this clause number 2. अब इस ग्रह पर ऐसी कोई बात नहीं बची है जो मैंने आपसे यहां डील नहीं की। केस 7 और 8 पे जूम करूं, बावा रे बावा, ये लो। कॉपी भरी कि नहीं भरी? हाँ, लगा ना क्लासरूम में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, बस यही फील चाहिए। बहुत हो गया वो यूं देखने वाला। हाँ बोले सर पढ़ा तू तो, हम देख रहे हैं तेरे को। अभी नहीं लिखेंगे, अगली बार जब रिवाइज करेंगे तब लिख लेंगे। चलने दे, तू तो पढ़ाता रहे, मैं सुन रहा हूं। अरे यार धीरे बोल रहा है, इसको 2x पे करो, सर को 3x पे करो। आज ये टॉपिक खत्म करते हैं। ओहो, इसका भी फोन आ गया, ये मिलने आ रहा है, आ रही है। चल सर तू बंद हो जा, कल मिलेंगे तेरे से। ओ माय गॉड, कैसा कर दिया था तुमने हम लोगों को। चलिए, तो ये था क्या, क्लॉज नंबर 2। इसको आज अपने दिमाग में पूरा सेटल कर लो, कंप्लीट सेटलिंग। कल पढ़ेंगे क्लॉज नंबर 3। गॉट इट? मैडम जी, मेरी ऑडिट के लिए नोटबुक अलग बना लियो, उसमें ये चार्ट जो है वो आपको बनाना है वापस पढ़ने के बाद। कायदा तो ये कहता है कि मैं ये जो आपके पास चार्ट है, इस चार्ट को आपको बनाना है अपनी कॉपी में। और अगर आपने साथ में ही बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, और साथ में ही आगे लिखते जाओ। कॉपी तो बनानी पड़ेगी बॉस। आसाराम जी के प्रवचन थोड़ी चल रहे हैं कि रोज तुम सुनने आ गए। साथ में बनाते जाओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है।
साथ में बनाते जाओ। तो अब मिलते हैं कल।